हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। किसके बारे में? वाद्य यंत्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक है ना जो जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के अनुसार शंख का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी, विष्णु। विष्णु भगवान को जो है शंख का प्रवर्तक माना जाता है। और यदि आपको पूछ लिया जाए डमरू किसका, यदि आपको पूछ लिया जाए डमरू के प्रवर्तक कौन है तो शिव होंगे। कौन होंगे? शिव होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिन तंतु वाद्यों को गज गज की सहायता से बजाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? वितत। तो हम देखते हैं ये गज क्या होता है। तो गज ये होता है जिस प्रकार से ये वाद्य यंत्र होता है, ये इस प्रकार से मान लेते हैं ये तत्वाद्य यंत्र है। इस तत्वाद्य यंत्र के ऊपर खूब सारे तार लगे होते हैं। तो इसको बजाने के लिए एक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो घोड़े के जो है बालों की जो है बनी होती है, वो लकड़ी छड़ बनी होती है। तो उस छड़ी को क्या कहा जाता है? गज कहा जाता है। यदि वो उस गज का प्रयोग करता है तब तो उसे विततवाद्य कहेंगे। यदि उस छड़ी का प्रयोग नहीं करता है तो उसे कौन सा वाद्य यंत्र कहेंगे? उसे तत्वाद्य यंत्र कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर और महत्वपूर्ण भी है कि किस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से है? नारद जी से जोड़ा गया है। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? एकतारा, जिसे खूब देखिए क्या बोलते हैं? एकतारा। क्या? एकतारा। तो इसका जो है सही आंसर होगा एकतारा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, डमरू वाद्य यंत्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? शिव। शिव को जो है डमरू वाद्य का प्रवर्तक माना जाता है। और यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, और वहाँ पर ऑप्शन दे दिया हमें शंख और दे दे एकतारा, तो भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमारा आंसर फिर भी क्या होगा? डमरू। सबसे पुराना जो है वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमाईचा किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? कौन सा? कमाईचा। तो कमाईचा जो है इस प्रकार का जो है कमाईचा होता है। इस प्रकार से जो है कमाईचा होता है जिस पर ऐसे ऐसे कुछ मिला के कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। तो 27 तार लगे होते हैं। और कमाईचा को अन्य नाम जो है, कमाईचा का अन्य नाम है सारंगी। सारंगी की रानी भी कहते हैं, सारंगी की रानी। तो कमाईचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारंगी में भी कितने तार होते हैं? 27 होते हैं। कमाईचा में भी कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका जो सही आंसर होगा डी। ये कैसा? तत्वाद्य यंत्र है। और अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, तत्वाद्य यंत्र तंदूरा का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो है फर्स्ट है तंबूरा, वेणु, चौतारा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्यों जो है इसे चौतारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कितने तार लगे होते हैं? 4 तार लगे होते हैं। तंदूरे में 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहते हैं, इसे वेणु भी कहते हैं, इसे तंबूरा भी कहते हैं। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? 13 ताली नृत्य, जब महिला द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिला द्वारा। किस जाति की महिला द्वारा? कामड़ जाति की महिला द्वारा जब 13 ताली नृत्य किया जाता है तब कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वे तंबूरा वे तंदूरा नामक वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं और तंबूरा बजाते हैं, ठीक है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मेवाड़ के रावल भाट जाति के लोग रमतों में मुख्यतः क्या बजाते हैं? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? रबाज। और रबाज एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। वो याद किस प्रकार से करें कि जो रबाज है वो तत्वाद्य यंत्र है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि जहूर खान, कौन? जहूर खान मेवाती किसके वादक है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है क्या? भपंग। तो जहूर खान जो है भपंग के वादक है। और भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है जिस पर क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं, भपंग। और यदि अगर हमारा अगला क्वेश्चन यदि में पूछ लिया जाए शहनाई, क्या पूछ लिया जाए? शहनाई। शहनाई का प्रमुख वादक कौन है? तो इसका जो है सही आंसर होगा क्या होगा? बिस्मिल्ला। कौन? बिस्मिल्ला। तो बिस्मिल्ला जो खां है, बिस्मिल्ला खां जो है शहनाई का प्रमुख वादक है, जो जिनको 2001 में भारत रत्न भी मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं शहनाई के प्रमुख जो है वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां है, जिनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। और जहूर खान जो है भपंग के प्रमुख वादक रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों इनके जो सभी जो मिलान है वो सभी क्या है? सही है।
हमने पहले से जो है सही कर रखा है ताकि ये क्वेश्चन आपका सही अभी हो या नहीं हो, परंतु एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको जो है अपनी डायरी में या अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। यदि आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है तो इसको ज़रूर लिखना। फर्स्ट है पेप्पे खां। क्या है? पेप्पे खां। पेप्पे खां मांगनिया किसके जो है वादक है? सुरनई के। पेप्पे खां मांगनिया सुरनई के प्रमुख वादक है। और सुल्तान खां जो है सारंगी के प्रमुख वादक है। किसके है? सारंगी के। और सारंगी के बारे में थोड़ी सी याद बात हम बता देते हैं ताकि आपको जो है याद हो जाएगा कि सुल्तान खां है जो सारंगी के प्रमुख वादक है। तो सारंगी जो है तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा, अगर अब पूछ लिया जाए तो सारंगी होगा सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्यों में। ठीक है। और इसे कमायचा का, किसे? कमायचा या कमायचा का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमायचा का राजा भी कहा जाता है। क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, बहुत सुरीला वाद्य यंत्र है, इसलिए तो इसे राजा कहा जाता है कमायचा के लिए। तो इसका जो है वादक कौन है? सुल्तान का। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, राजा सुल्तान। ठीक है ना। और अगला जो है राम किशन पुष्कर जो है नगाड़ा के प्रमुख वादक रहे हैं। और यदि आपको पूछ लिया जाए नगाड़ा, ढोलक के प्रमुख वादक कौन हैं, तो भी रामकृष्ण पुष्कर लिखना आप। चाहे नगाड़ा हो, चाहे ढोल हो, चाहे ढोलक हो, इनके भी प्रमुख जो है रामकृष्ण पुष्कर जो है हमारे वादक हैं। अगला है जसकरण गोस्वामी जो है सितार के प्रमुख वादक है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है और वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है? वीणा के आकार का मतलब इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो ये इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है? जंतर भी वीणा के आकार का होता है, इस प्रकार का जो है होता है। और जंतर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि यह गुज्जर भोपों के द्वारा देवनारायण जी फड़ के वांचन में किया जाता है। और जंतर का प्रयोग और कब किया जाता है? बगड़ावत। कौन? बगड़ावतों की कथा का वांचन भी जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए कि गुज्जर जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। देवनारायण जी की फड़ है वो भी जंतर वाद्य यंत्र से, और बगड़ावतों की कथा भी जंतर वाद्य यंत्र से ही जो है वांची जाती है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मटकर किया जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है रावण हत्था ऐसा होता है जो आधे कटे जो नारियल होते हैं उसकी कटोरी पर खाल मटकर किया जाता है और फिर खूब सारे तार लगा दिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार से? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। और रावण हत्था का जो है प्रयोग कब किया जाता है? तो ये पाबू जी की जो है फड़ बांधने में जो है रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक और महत्वपूर्ण है कि पाबू जी की फड़ अगर नाम आ जाए, पाबू जी की फड़ यदि नाम आ जाए पाबू जी की फड़, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? रावण हत्था होगा। और यदि अगर वहाँ पर आ जाए पाबू जी के पवाड़े, क्या जाए? पवाड़े। पाबू जी के पवाड़े अगर नाम आ जाए तो पाबू जी के जो है पवाड़े का वाचन है वो किस वाद्य यंत्र से होता है? वो होता है माट वाद्य यंत्र से। किस वाद्य यंत्र से? माट वाद्य यंत्र से जो है पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं और पाबू जी की जो फड़ है वो रावण हत्था के द्वारा गाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों इस प्रकार का जो है मोरचंग होता है, इस प्रकार से जो मोरचंग होता है इस प्रकार का क्या होता है? मोरचंग होता है, इस आकृति का मोरचंग होता है। और ये एक प्रकार का किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, जो यहाँ से जो है मुंह में जो है फूंक डालकर फूंक से बजाया जाता है, इसलिए इसे सुशीर वाद्य या फूंक वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? फूंक वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ये मोरचंग वाद्य यंत्र है जो लोहे का बना होता है। इसका बना होता है? लोहे का बना होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सरगड़ों किसका? सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है बांकिया। कौन सा? बांकिया जो है सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य का मतलब होता है फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य। ठीक है। तो सारंगी, नागफनी, अलगोजा और नड़। तो इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है? सारंगी। किस प्रकार से? सारंगी जो है तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, जिसे कमायचा का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। जिसे कमायचा का राजा कहा जाता है, जिसके 27 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, कौन सा वाद्य यंत्र जैसलमेर व बाड़मेर के गडरिया, मेघवाल व मुस्लिमों द्वारा बजाया जाता है? किसके द्वारा? जो गडरिया होता है, मेघवाल होते हैं, उन मुस्लिमों द्वारा बजाया जाता है और जैसलमेर व बाड़मेर में बजाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है सतारा जो वाद्य यंत्र होता है। फिर बांसुरी, अलगोजा, वे
शहनाई का मिश्रित रूप है। क्या है? इनका मिश्रित रूप है। यदि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सतारा किस किस वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप है, तो वो ये होगी बांसुरी, अलगोजा व शहनाई। इन तीनों का मिश्रित रूप कौन है? सतारा। जो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, गडरिया, मेघवाल और मुस्लिमों द्वारा ये बजाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राज्य के सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ व सबसे सुरीला व मांगलिक वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शहनाई। शहनाई जो वाद्य यंत्र है वो सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। फर्स्ट बात तो ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद में इसका जो है प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार है वो है बिस्मिल्ला खां। कौन है? बिस्मिल्ला खां जो है, बिस्मिल्ला खां जो है इनके प्रमुख वादक रहे हैं, जिनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसका जो है शहनाई का अन्य नाम है सुंदरी। क्या है? सुंदरी। शहनाई को जो है सुंदरी भी कहा जाता है। जो मांगलिक वाद्य यंत्र है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, बजाया जाता है और विवाह के अवसर पर यह बजाया जाता है। तो इसकी जो है महत्वपूर्ण बात याद रख लेना, सुशील वाद्य में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। बिस्मिल्ला खां जो है इनके प्रमुख वादक रहे हैं, जिनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है और इसका अन्य नाम सुंदरी भी है। अगला महत्वपूर्ण है कर्णा भील। कौन सा भील? कर्णा भील। किस राज्य का प्रसिद्ध वादक है? मतलब किस वादक यंत्र का जो है प्रसिद्ध वादक है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है नड़। कर्णा भील है जो नड़ वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रणभेरी। रणभेरी का अन्य नाम क्या है? तो रणभेरी का जो है अन्य नाम क्या है? भूंगल। क्या है? भूंगल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भूंगल, बी। और रणभेरी संबंधित एक महत्वपूर्ण और कि रणभेरी क्या? रणभेरी एक तो होगी रणभेरी, एक होगी कर्णा, एक होगी तुरई। ये तीन इस प्रकार से वाद्य यंत्र हैं जो रण में काम लिए जाते हैं। जो है युद्ध स्टार्ट करने से पहले जो है रणभेरी का, कर्णा का और तुरई का जो है प्रयोग किया जाता है। तो खूब बार क्वेश्चन आ रखा है कि किन का जो है युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो एक तो रणभेरी होगी जिसको भूंगल भी कहते हैं, और दूसरा हो गया कर्णा और तुरई। ये तीन प्रकार से ऐसे वाद्य यंत्र है जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रण में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मंजीरे जैसा दिखने वाला मगर उससे बड़ा निम्न में से कौन सा वाद्य कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो मंजीरे कैसे होता है? इस प्रकार से मंजीरा होता है जो आपने कई बार जागरण में या फिर जागरण में या छोटा बड़ा उत्सव होता है तब जो है ढोलक के साथ बजाया जाता है। इस प्रकार से होता है मंजीरा। और मंजीरे का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है? तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। कहाँ? तेरह ताली नृत्य की जो है महिला होती है वो अपने शरीर पर इस प्रकार से तेरह मंजीरे बांधकर जो है टकराकर नृत्य करती है। तो ये तो हो गई मंजीरे संबंधित बात। और यदि इस मंजीरे को हम क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देते हैं, इस प्रकार से बना दिया जाए, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया? झांझ। तो यदि अगर आपको पूछ लिया जाए मंजीरे जैसा दिखने वाला मगर उससे बड़ा, तो वो कौन सा यंत्र है? जाज, जो जिसका जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का जो है कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है, जिसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ का प्रयोग किया जाता है, जो मंजीरे का बड़ा रूप ही है और कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ए, जोधपुर। तो जोधपुर में है राजस्थान लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ताल वाद्य यंत्रों में, तो इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है? मृदंग वाद्य यंत्र को जो है ताल वाद्य यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, मृदंग को। और यदि पूछ लिया जाए सबसे बड़ा, तो दमामा कैसा वाद्य यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र दमामा है, बल्कि सबसे मोस्ट वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र में मृदंग है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ताल वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अभी हमने बात की थी, कौन सा है? दमामा जो वाद्य यंत्र है ताल वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, जो जिसकी आकृति जो हम बता देते हैं, इस प्रकार की आकृति होती है, बहुत बड़े आकृति होती है। जो ये ऊपर जो है ये भैंसे की जो है खाल मढ़ी जाती है, ऊपर भैंसे की खाल मढ़ी जाती है। और यह है युद्ध या रण में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा दमामा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तत्वाद्य, तत् यानी तार वाद्य, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है सारंगी ऐसा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ है। और सारंगी को क्या कहा जाता है? कमायचा का राजा कहा जाता है। किसका राजा? कमायचा का राजा कहा जाता है, जिसके 27 तार होते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सुर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सुर वाद्य यंत्रों में, या सुर को हम कह सकते हैं सुशिर, क्या
सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है शहनाई। शहनाई जो है सुशिर वाद्य में सर्वश्रेष्ठ है। तो एक जो है बिस्मिल्लाह खां, जो पहले भी हमने डिस्कस की थी, बिस्मिल्लाह खां जो है 2001 में शहनाई बजाने पर इनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है बिस्मिल्लाह खां को। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो है प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो वीडियो को जो है लाइक करना नहीं भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चलते हैं अगले वीडियो की तरफ जो है। और धन्यवाद।